Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कांग्रेस ने अभी भी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। ये सीटें हैं मुरैना, ग्वालियर और खंडवा। वहीं एक सीट खजुराहो जो समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत दी गई है, उस पर भी अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में उन 3 सीटों का लेखा जोखा पेश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर पेंच फंस गया है जो मुरैना, ग्वालियर और खंडवा में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ पहले फेज के चुनावी तैयारियों में दोनों ही दल मध्य प्रदेश में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन उसके बीच में इंतजार है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उस सूची का जिसमें 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिसमें एक सीट है ग्वालियर की, दूसरी सीट है मुरैना की, वहीं तीसरी सीट है खंडवा की। माना जा रहा है कि ग्वालियर, मुरैना और खंडवा में कांग्रेस के नामों को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से इन तीनों ही सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नहीं उतार पा रही है। चंबल अंचल की अगर 2 सीटों की बात करें, मुरैना और ग्वालियर, तो इसको लेकर कैंडिडेट्स पर अभी तक कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पाई है। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुरैना में जौरा विधायक पंकज उपाध्याय को उतारने के पक्ष में हैं। कांग्रेस के कई लीडर पूर्व विधायक नीटू सिकरवार को लड़ाने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं माना जाता है कि इस पूरे इलाके में नीटू सिकरवार परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। नीटू सिकरवार के चाचा वृंदावन सिंह सिकरवार 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार थे और 2 लाख से भी ज्यादा वोटों उन्होंने पाए थे और वो दूसरे नंबर पे थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस मुरैना को लेकर सहमति नहीं बना पा रही है। भले ही ये 2 नाम चल रहे हों, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है, जिसकी वजह से मुरैना से कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। वहीं अगर बात करें ग्वालियर सीट की, तो ग्वालियर सीट पर ऐसा माना जा रहा है कि मुरैना के कारण फैसला नहीं हो पा रहा है। मुरैना में यदि जौरा विधायक पंकज उपाध्याय को उतारा जाता है तो ग्वालियर से नीटू सिकरवार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये भी आपको बता दें कि नीटू के बड़े भाई सतीश सिकरवार ग्वालियर से लड़ने के पक्ष में नहीं है। सिकरवार परिवार को भीतरघात और विरोध की आशंका है। वहीं पार्टी में पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। इसके अलावा एक और सीट जिस पर कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है, वो सीट है खंडवा सीट। यहां पर भी पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस किसी दमदार नाम को लेकर फैसला नहीं कर पाई है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को आलाकमान खंडवा से लड़ाने के पक्ष में है, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम पटेल और सुनीता के नामों पर भी मंथन चल रहा है। वहीं इन तीनों सीटों के चुनाव परिणाम की बात करें तो मुरैना लोकसभा में 1996 से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। 2008 में पहले ये सीट एससी के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2009 में अनारक्षित हो गई। वहीं ग्वालियर का भी हाल ऐसा ही है। ग्वालियर में भी लगातार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खंडवा में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल कांग्रेस इन 3 सीटों पर लगातार मंथन कर रही है, नाम आलाकमान को भेजे जा रहे हैं। अब इंतजार करना होगा कि कब एक राय इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों पर बनती है और उनके नामों की घोषणा होती है। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।